गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्फ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रोनाउन। किस चीज़ का? ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज इसमें डिस्कस होने वाला है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे इस कन्फ्यूजिंग पेयर्स को लेकर। ठीक है, और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इन सब वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इस सब वर्ड जितने भी दिए हुए हैं। देखिए, कन्फ्यूजिंग पेयर्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ कन्फ्यूज़न है आपको, ठीक है, कि इसका यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, बाकी इसका जो अगर हम लोग हिंदी में मीनिंग देखें तो मीनिंग ये सब वर्ड्स का सेम ही होता है। इसका ऐसा नहीं है कि कहीं अंतर होगा, कहीं आपको अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन बस आपको यूजेज इसमें इसका जो होगा वो डिफरेंस होगा, यूज में आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे हम बिटवीन का अगर देखें तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच। इसका मतलब क्या होता है? के बीच। ठीक है, एमंग का मतलब होता है के बीच। तो इसमें क्या अंतर है? आपको कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। ठीक है, और डिस्पाइट का मतलब ये होता है के बावजूद। इन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, में होगा। इनटू का भी मतलब में होगा। बिफोर का मतलब ही के पहले होता है या से पहले, जो भी आप कह लें। ठीक है, तो इन सब में अंतर आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे, लेकिन इसका अगर हम लोग यूज देखें तो यूज बहुत ही अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका शुरू टॉपिक करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ और कैसे है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे हर सेक्शन वाइज। तो अगर हमारे आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके और बताएं कि चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि पढ़ना है कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जाने कि बिटवीन और एमंग में कोई अंतर नहीं है, जैसे मैं बता दिया हूँ पहले भी। ठीक है, बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एमंग का मतलब होता है मोर देन टू। इसका यूज कहाँ पे होगा? मोर देन टू मतलब यहाँ पे दो होगा, दो के लिए यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने के लिए यूज होगा? 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 6 के लिए होगा, 7 के लिए होगा। ठीक है, वैसे अगर बिटवीन का यूज हम देखें तो क्या होगा? 2 के लिए यूज होगा, 2 पर्सन और थिंग्स के लिए, 2 पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए। कोई भी वस्तु हो, 2 हो, या कोई व्यक्ति हो, 2 हो, उसके लिए हम लोग के यहाँ क्या यूज करते हैं? बिटवीन यूज करते हैं। अगर मोर देन 2 हो, अगर 2 से ज़्यादा हो, 2 के लिए नहीं करेंगे। 2 से ज़्यादा का मतलब 3, 4, 5, 6, ये सब जितना भी हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एमंग यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, कि द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स among them। ठीक है, ये तो आपका एग्जाम्पल एमंग से हो गया कि द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या? टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्वीट्स, मिठाई को, एमंग के बीच। मतलब एमंग मतलब के बीच में। ठीक है, देम का मतलब आप समझते हैं कि देम का प्रयोग जब होता है जब मोर देन 2 हो, तभी हम लोग देम का यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं होगा। देम का मतलब क्या होगा? मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2, तो हम लोग क्या यूज किए हैं? देम का। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग एमंग के बाद हम लोग जैसे कुछ और भी यूज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे एमंग अस भी हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 2 के से ज़्यादा का अगर हम बात करें तब वहाँ पे क्या यूज होगा, एमंग होगा। अगर सिर्फ 2 के लिए हम बात करें, सपोज जैसे क्या बोल रहे हैं कि आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या है, राम और श्याम ही तो 2 ही तो हैं, उसके बीच में कौन बैठा है, मैं बैठा हूँ, ठीक है। आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो ये चीज़ें हो गई कि बिटवीन 2 के लिए ही आता है, और एमंग किसके लिए आता है, 2 से ज़्यादा के लिए। पहले चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ जो है वो मैं बता रहा हूँ, सेकेंड रूल्स, जो कि देखिए इसमें आपको ज़्यादा बिटवीन के बारे में पढ़ना है, एमंग का यूज मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिटवीन का मैं आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल जीडी और एसएससी सीजीएल या एमटीएस देने वाले हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर कवर करके जाएं। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ्स का सब प्रीवियस ईयर मिलेंगे, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर और जीएस, इस पे सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही टॉपिक मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बिटवीन का प्रयोग आपने तो एक देख लिया, अभी मैं बिटवीन का यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद एमंग बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ बिटवीन में आप लोग ये लिख लेना। फर्स्ट रूल आपको मैं क्या बताया था कि 2 के लिए, 2 पर्सन के लिए, 2 पर्सन्स के लिए एंड थिंग्स के लिए यूज होगा, 2 पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए यूज होगा क्या, बिटवीन। सेकेंड नंबर रूल जो बोलता है, सेकेंड नंबर रूल है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है। क्या आता है, एंड आएगा। क्या आएगा, एंड आएगा, ना कि टू, ठीक है, ना कि टू। क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में आपको दे देगा कि जैसे कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM to 9 AM, ठीक है। बहुत बार आप कंफ्यूज करने के लिए ऐसे को सवाल दे देगा कि कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM to 9 AM, लेकिन यहाँ पे जो ये 2 का यूज़ है ये बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर हम करेक्ट करें तो ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 9 AM, ठीक है। अगर बिटवीन आ गया जहाँ पे, वहाँ पे एंड आना ही आना है। अगर 2 हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो ये तो पहला और ये सेकेंड रूल का एग्जाम्पल था। अब थर्ड का मैं बता दे रहा हूँ आपको। थर्ड में बता दे रहा हूँ, मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आखिर जगह ले रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ। जो तीसरा नंबर रूल बोलता है कि बिटवीन के बाद कभी भी ईच और एवर का प्रयोग, एवरी का प्रयोग नहीं होता है। ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है किसके बाद, बिटवीन के बाद। जैसे कि हम लिख देते हैं कि बिटवीन ईच गर्ल, सॉरी, ठीक है, बिटवीन एवरी स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, बिटवीन ईच
ईच रूम, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम ईच का प्रयोग बिल्कुल गलत है। ईच का प्रयोग बिटवीन के बाद कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो आप लोग तीसरा नंबर जान जाएं कि बिटवीन के बाद ईच का प्रयोग कभी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये गलत हो जाएगा। ये तो तीसरा नंबर आपका रूल हो गया, ठीक है। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। अगर बिटवीन के बाद, किसके बाद, बिटवीन के बाद, हाँ जी, अगर बिटवीन के बाद, किसके बाद, बिटवीन, बिटवीन के बाद अगर, क्या, अगर ईच या एवरी आई, क्या है, ईच या एवरी आई कब आ सकता है, तो इसके बाद का आप लोग याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला है क्या, कि बिटवीन के बाद अगर ईच और एवरी आ रहा है कभी भी सेंटेंस में, ईच और एवरी, तो इसके बाद से सिंगुलर नाउन आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने लिखा था कि ईच बॉय, ठीक है, जैसे मैंने लिखा था कि बिटवीन ईच बॉय, तो बॉय क्या है, यहाँ बॉयज़ हो गया तो क्या हुआ है, प्लूरल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिर्फ क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर होगा। तो इसीलिए बिटवीन ईच का मतलब भी आप समझ, ईच का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, एक होता है, ठीक है। तो एक के बाद क्या आएगा, एक ही आएगा ना, दो थोड़ी आ सकता है कि ईच अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉय ही आएगा, बॉयज़ तो आ नहीं सकता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो ये क्या होगा, बिटवीन के बाद ईच या एवरी के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, जो कि सिंगुलर नाउन यहाँ पे दे दिया गया है। बिटवीन हो गया, ईच हो गया और सिंगुलर नाउन हो गया, प्लस क्या होगा, एंड होगा, क्या हो जाएगा, END, एंड आएगा, ठीक है। इसके बाद से एंड आना ही आना है। और प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्या आएगा, द नेक्स्ट, क्या आएगा, द नेक्स्ट। वाक्य में आना ही आना है। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो अगर, इतना आप लोग ध्यान रखें कि अगर ईच आ गया सेंटेंस में, तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि सिंगुलर नाउन है कि नहीं है, उसके बाद से एंड है कि नहीं है, और उसके बाद से द नेक्स्ट है कि नहीं है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ईच के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं देगा। तो आपको ये दो चीज़ें तो याद रखना ही रखना है कि ईच एवरी के बाद द नेक्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये एंड तो मैं आपको याद करा ही चुका हूँ, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और सिंगुलर नाउन की जो बातें हैं, सिंगुलर नाउन तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर ईच और एवरी आए तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन आना ही आना है, यहाँ पर प्लूरल हो ही नहीं सकता है। और बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार कंफ्यूज करता है, ईच और एवरी के बाद ये दो चीज़ें दे देगा लेकिन द नेक्स्ट नहीं देगा। तो द नेक्स्ट आपको याद रखना है। चार चीज़ें ये हो गई। अब मैं पांचवा चीज़ बता रहा हूँ कि पांचवा चीज़ जो कि फिफ्थ रूल्स है। फिफ्थ रूल्स में आपको ये जानना है कि जैसे कि हमने सिर्फ आपको भी बताया है कि बिटवीन किसके लिए प्रयोग होता है, किसके लिए होता है, बिटवीन टू पर्सन्स के लिए। कितने के लिए, टू पर्सन के लिए, टू पर्सन्स के लिए। किसके लिए बच्चे, टू पर्सन्स के लिए। लेकिन अगर बिटवीन का प्रयोग हम उस समय भी कर सकते हैं, बिटवीन का प्रयोग उस समय भी हम कर सकते हैं जब म्यूचुअल रिलेशन की बात हो। किसका बात हो बच्चे, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बातें हो। किसकी बातें हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बातें हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बातें हो, या को रिलेशन की बातें हो, को रिलेशन की बातें हो, मतलब आपस की समझौते की बात हो। जैसे दो देश जब समझौता करते हैं, कोई अलायंस समझौता का करता है, तो उसमें कितने का ग्रुप होता है कितने का, 10 ग्रुप होता है, 10 देशों का ग्रुप होगा। लेकिन समझौता किस में होता है, दो के बीच होगा। मान के चले कि एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि मान के चले कि जैसे बोल दूं कि वर्ल्ड कप
will be played between England और इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये तीन मैं बता दिया, यहाँ पे तीन देश लिख दिया, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देश मैं लिख चुका हूँ आपके सामने, तीन देश लिख चुका हूँ ना। तो इसका मतलब आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर म्यूचुअल रिलेशन की बात है, जैसे वर्ल्ड कप विल बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड, इंडिया और बांग्लादेश। तो ये देखिए एक मैं और आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। ये सब चीज़ें कॉमन सेंस वाली है। जैसे कॉमन सेंस के हिसाब से आप अगर देखें, जैसे कोई भी मैच खेला जाएगा, तो मैच खेला जाएगा कब खेला जाएगा, मैच तो दो ही, अगर मान के चले कि कोई भी मैच होगा तो कितने के बीच होगा, दो ही के बीच होगा ना। या तो इंडिया बांग्लादेश के बीच हो, या तो इंडिया इंग्लैंड के बीच हो, या तो इंडिया बांग्लादेश के बीच हो। ठीक है, लेकिन होगा तो ये दो ही किसी भी टीम के अंदर होगा ना मैच। ऐसा तो नहीं है कि तीनों टीम एक ही बार एक ही फील्ड पे उतर जाएं कि नहीं फर्स्ट इंग्लैंड बैटिंग कर लेगा, सेकंड इंडिया करेगा, थर्ड बांग्लादेश करेगा। ऐसा तो कभी नहीं होता है। ये तीनों क्या होगा, तीनों साथ ही बैटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें आपको कॉमन सेंस रखने की ज़रूरत है कि कभी भी कोई भी क्रिकेट भी होता है तो क्या होता है, ये दो ही टीम उतरेंगे ग्राउंड पे। इसीलिए ये क्या हो गई, म्यूचुअल रिलेशन हो गया। क्या हो गया ये बच्चे, म्यूचुअल रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये लास्ट रूल था आपका कि जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल था। दो रूल्स मैं आपको जो बताऊँ लास्ट वाला, वो आपको याद रखना ही रखना है। अब इसके बाद से मैं आपको एमंग का प्रयोग मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद से एमंग का प्रयोग मैं बताता हूँ, एमंग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि एमंग का प्रयोग मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो से ज़्यादा के लिए होता है। किससे ज़्यादा के लिए होता है, अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल के लिख लेना एमंग का। ठीक है, एमंग का, एमंग का प्रयोग किसके लिए होता है, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए। किसके लिए, पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए। किसके लिए, पर्सन एंड थिंग्स के लिए। ठीक है, जैसे कि मान के दो के लिए यूज नहीं होगा, किसके लिए होगा, तीन के लिए होगा, चार के लिए होगा, पाँच के लिए होगा, छः के लिए होगा, सात के लिए होगा, आठ के लिए होगा, नौ के लिए, 10 के लिए, मतलब ऐसे ऐसे यूज होगा। ठीक है, चलिए एक रूल तो ये होगा, क्या होगा कि मोर देन, अगर दो जब भी आपको दिखाई दे वहाँ पे एमंग को एंटर कर देना है, एंटर को आपको एमंग को घुसा देना है। इसके बाद से जो रूल है, इसके बाद से मैं आपको रूल 4-5 रूल्स जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एमंग आप लोग जानते होंगे कि एमंग के साथ साथ आपने ये भी सुना होगा एमंगस्ट। क्या सुना आपने, एमंगस्ट। इसको मैं रफ कर दूँ जरा एक बार। ठीक है, ये तो आप लोग रूल लिखते चलना, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम बच रहा है, इसीलिए मैं ये रफ करते चल रहा हूँ। ठीक है, आपने इसके बाद से ये ज़रूर सुना होगा एमंगस्ट। क्या होगा, एमंगस्ट। ठीक है, और एमंग। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। दोनों का अगर मीनिंग आप लोग जब देखेंगे तो दोनों का मीनिंग क्या आएगा, सेम ही होता है। क्या होता है, दोनों का मीनिंग बच्चे सेम होता है, लेकिन इनकी जो यूज है, यूज क्या है, बहुत ही अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आप अगर एमंग की बात करें, एमंग का यूज कहाँ पे होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। लेकिन अगर हम इसकी जो बात करें एमंगस्ट का, तो एमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है, इसके लिए किसका प्रयोग होता है, वॉवेल साउंड के लिए। ठीक है, वॉवेल साउंड के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके लिए होता है, वॉवेल साउंड के लिए होता है। जैसे वॉवेल साउंड आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वर्ड अगर स्टार्टिंग होता है कि A-E-I-O-U, अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है इन 5 अक्षरों से, तो उसमें किसका प्रयोग होता है, एमंगस्ट का।
ठीक है। और एमंग का प्रयोग होता है किसके लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। 5 को छोड़ के जितने भी अगर 21 कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे आपके पास, उसमें यूज होगा किसका, कॉन्सोनेंट का, ठीक है। बाकी जैसे आवर हो गया, आवर, हम लोग आवर को क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, आवर, आवर नहीं होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आर, 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 आ से आ रहा है ना, आर, आर, आर आ रहा है ना, तो आर का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ये हो जाता है, क्या होता है ये बच्चे, ये होता है वॉवेल। तो इसके पहले भी क्या आएगा, एमंगस्ट आ जाएगा। समझ के बात है। चलिए, जैसे कोई भी उच्चारण हम करते हैं तो उसके पहले क्या आता है, अगर वॉवेल आ गया तो उसमें क्या एमंगस्ट कर देंगे, और कॉन्सोनेंट आएगा तो एमंग कर देंगे। लेकिन दोनों का यूज क्या है बच्चे, हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए ही इनका यूज करना, 2 से ज़्यादा जब हो तभी इनका यूज करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, समझे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, जैसे कि एमंग दी बॉयज़, ठीक है, amongst दी बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ क्यों है यहाँ पे बच्चे, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा की बातें हो रही है। एक और मैं बता दूँ, ये जो एमंगस्ट का प्रयोग है ना, एमंगस्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए भी हो सकता है। किसके लिए प्रयोग हो सकता है, कॉन्सोनेंट के लिए भी प्रयोग हो सकता है और वॉवेल के लिए, इसका प्रयोग दोनों में आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एमंग का प्रयोग सिर्फ आप कॉन्सोनेंट के लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए करेंगे, ठीक है। मैं अब फिर से क्लियर समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं आपको बिल्कुल सेपरेट वाइज कर दे रहा हूँ, एमंग, ठीक है, और एमंगस्ट, ठीक है, एमंगस्ट। इसका प्रयोग देख लीजिए, दोनों का मतलब क्या होगा, मोर देन 2 के लिए होगा, क्या होगा, मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2, और इसका भी मोर देन 2, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ये होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इसका यूज हम करेंगे, और इसका यूज कॉन्सोनेंट और प्लस वॉवेल साउंड के पहले करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट का समझ गए, और ये भी आप लोग समझ ही गए, दोनों समझ गए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट अगर आए तो कॉन्सोनेंट का प्रयोग उसके पहले हमेशा आप लोग क्या यूज करें, यहाँ पे हमेशा क्या यूज करें, द का यूज करें। किसका यूज करें बच्चे, द का यूज ज़रूर करें। अगर एमंगस्ट के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है ना, एमंगस्ट का आता है, तो द का यूज ज़रूर करें। जैसे कि एमंगस्ट दी बॉयज़ का यूज़ ज़रूर करें, अन्यथा ये आपका गलत हो जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट आता है तो, जैसे यहाँ पे बॉयज़ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको लिखें कि एमंगस्ट अस, तो यहाँ पे अगर आप द नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, यू क्या है, वॉवेल है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप द नहीं भी लगाएंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, अगर यहाँ पे आप द नहीं लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या, गलत। लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये सही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वो क्या है, वॉवेल है, वॉवेल के पहले द हम लोग नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अभी क्वेश्चन, ये आंसर आपका सही है, ठीक है।
और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पे अमंग्स के बाद यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लूरल, एक से ज़्यादा का बोध हो तभी, ठीक है। और तीसरा नंबर, इसका 2 ही रूल्स है। बाकी एक और चीज़ मैं बता दूं, इन दोनों का यूज जो होता है ना, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए होता है। क्या, किसके लिए होता है? जो लास्ट रूल है, काउंटेबल नाउन के लिए होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए होता है। जैसे कि हमने ये बात बता दिया कि बॉयज़, तो बॉयज़ को तो आप गिन सकते हैं, अस को भी तो गिन सकते हैं। अस का मतलब क्या? 50, 10, 100 कितना हो सकते हैं, आप तो काउंट कर ही सकते हैं ना। तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन में भी होता है। इसका भी 3 नंबर जो रूल है वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन में आप यूज करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? काउंटेबल नाउन में होता है। अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे ये अमंग और अमंगस्ट का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किसका यूज होगा। लेकिन अगर काउंटेबल है तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आपको अमंग और अमंगस्ट में से कोई एक चूज करके लगा देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसी का नेक्स्ट, की अगर अनकाउंटेबल आ जाए तो किसका कौन सा लगेगा। तो ये आप लोगों ने याद हो गया होगा शायद कि अमंग के बाद क्या, अमंग का यूज क्या क्या है। फर्स्ट यूज क्या है? अगर मोर देन 2 हो तो अमंग को लगाना है, अगर मोर देन 2 हो तो अमंगस्ट को लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो क्या लगाना है? अमंग को लगा देना है। कॉन्सोनेंट वॉवेल हो तो किसको लगा देना है? साउंड को। कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड हो तो किसको लगाना है? अमंगस्ट को लगा देना। दोनों में चल जाएगा, ठीक है, अमंगस्ट। लेकिन एक आपको क्या रूल याद रखना है कि अमंगस्ट कॉन्सोनेंट में जब ही चल पाएगा जब उसके पहले द हो तभी। लेकिन इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर द आ गया कॉन्सोनेंट में तो तब भी सही है, और नहीं आए तब भी ये सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं हैं, समझ गए। इसके बाद से अमंगस्ट का प्रयोग हमेशा कब करेंगे? जब यहाँ पे अगर वॉवेल हो तो वॉवेल के पहले कोई द का यूज नहीं करेंगे। अगर लेकिन कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले द का यूज मस्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है, ये काउंटेबल नाउन के हो सकता है, जो जिसे कि हम गिन सकते हैं उसके पहले ही ये लगेगा, ठीक है। अमंगस्ट का भी प्रयोग कब करेंगे? जब इसे हम गिन सके उसी में हम इसे यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं। इसी का एक और आपने कभी ज़रूर सुना होगा, एमीड। एमीड इसी का एकदम सेम ही। इसका अगर हम मीनिंग की जब बातें करें ना, तो ये मीनिंग बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट, एमीड, एमीड्स, ये पांचों का जो मीनिंग होगा बिल्कुल सेम होगा के बीच में। लेकिन इसमें आप लोग यूज देख रहे हैं कितना अंतर आ जा रहा है इस यूज के अंदर। सबसे अब देखिए 1 नंबर में इसमें मैं भी ऐसे कर दे रहा हूँ, एमीड, एमीड और एमीड्स, एमीड, एमीड्स्ट। जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे एमंग और बताया था ना, एमंग में जैसे एमंग और एमंगस्ट। देखिए बस आपको सिमिलर कुछ मिल रहा है ना, कि यहाँ पे एमंग है तो एमीड है, यहाँ पे GST है तो यहाँ पे ST है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रूल था ना, सेम ही रूल इसमें भी अप्लाई हुआ। जो मैंने रूल लिखवाया है वो रूल आप लोग लिख लेना। इसमें अंतर सिर्फ एक ही है, इसमें अंतर सिर्फ एक है। क्या अंतर है? अंतर सिर्फ एक ही है कि इसका यूज सिर्फ होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसका भी यूज क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। बाकी मैंने जो चीज़ें बताई है वॉवेल से लेकर एक एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस आपको एक याद रखना है, इसमें आपको क्या करना है, बस इसमें अनकाउंटेबल में लगाना है। किस में लगाना है? अनकाउंटेबल में। अगर इसको आप अनकाउंटेबल में नहीं लगाते हैं
तो ये गलत हो जाएगा। इसको अनकाउंटेबल में एमिड को लगाना है और एमिस्ट को अनकाउंटेबल में लगाना है। बाकी जो यूज में बताया हूँ एमंगस्ट का, वैसे ही एकदम सेम चीज़ें हैं, वो आपको पीछे जाके जो अभी मैं रफ़ किया हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्या क्या मैं बताया हूँ, बस इसमें कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल आपको मैं दोनों तरफ से एक दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जैसे कि कोई बोलता है कि the bill was passed amid 'pandemic'। पेंडेमिक का मतलब क्या है आप लोग समझ ही रहे होंगे। काउंटेबल नाउन तो है नहीं, अनकाउंटेबल नाउन में चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हमने यूज किया है, एमिड का प्रयोग यूज किया है। ठीक है, बाकी ऐसे कोई आप में अगर हमें तो लग रहा है कि अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत होता भी है सपोज़, तो आप लोग एक बार और इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, सारा डाउट है जो वो क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर ज़रूरत हो, अगर आपको लगे ऐसा कि हमारे फ्रेंड्स को भी बताना चाहिए तो ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करके हमें बताएं कि नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ना है। बाकी इसमें का भी बहुत सारी कन्फ्यूजिंग है, वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, ये अक्रॉस एंड थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में अक्रॉस और थ्रू भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल में इसीलिए बता दे रहा हूँ कि बाकी चीज़ों को अच्छे से समझा सकूँ, बाकी आपको भी दिक्कत ना आए। अगर बाद में दिक्कत आता है समझाने में तो समझिए कि वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे अक्रॉस और थ्रू।